वेल गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में नया टॉपिक करेंगे। टुडे विल सी दैट हाउ एन इंक्रीज इन नॉमिनल इनकम एंड मनी सप्लाई through open market operation affects the equilibrium interest rate. This is the question we will try to answer in today's video. आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आगे कि अब इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। पहले देखेंगे कि नॉमिनल इनकम के इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कैसे इफेक्ट होता है। ये दो पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे कि पहले तो नॉमिनल इनकम अगर इकोनॉमी में बढ़ जाती है तो उससे इंटरेस्ट रेट जो होता है उस पर क्या अफेक्ट पड़ता है, पहले ये देखेंगे। फिर दूसरा हम देखेंगे कि अगर मनी सप्लाई अगर बढ़ती है, मनी सप्लाई किसके थ्रू? ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू। ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो फिर इंटरेस्ट रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इंटरेस्ट रेट कैसे अफेक्टेड होता है। दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट कि नॉमिनल में कैसे है, सेकंड मनी सप्लाई में कैसे है। तो चलिए पहले हम देखते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। एज वी ऑलरेडी नो, ये हम सब पहले से ही जानते हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया और बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यूजुअली इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा? जहां पर मनी डिमांड मनी सप्लाई के बराबर होगी। और वी कैन से M इज इक्वल्स टू Y into LI, where this is negative and this is positively related with the money demand. ग्राफिकली अगर हम देखें तो ग्राफिकली ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि इंटरेस्ट रेट है वर्टिकल एक्सिस पर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मनी डिमांड और मनी सप्लाई है। अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये मनी सप्लाई कर्व बन गया है M, दिस इज M, और ये मनी डिमांड कर्व है MD, जब नॉमिनल इनकम लेवल है Y0 इंटू LI, ये नेगेटिव है। तो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट E0, इक्विलिब्रियम पॉइंट E0 और इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है I0। नाउ लेट अस अज्यूम कि मनी डिमांड इकोनॉमी में नॉमिनल इनकम इंक्रीज हो गई है। इफ नॉमिनल इनकम इंक्रीजेस, if nominal income, that is Y, increases, then it will shift the money demand function parallel to the right, right को shift करेगा। तो let us shift this money demand function parallel to the right, ये हो गया। MD is equals to Y1 LI such that Y1 is greater than Y0, Y0, कि जो नॉमिनल मनी इनकम है वो ज़्यादा है। अगर इसी इंटरेस्ट रेट पर हम देखें तो लिक्विडिटी की डिमांड ज़्यादा हो गई पर लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी कम है। यहाँ पर देखो ये मनी सप्लाई यहाँ पर है, सिर्फ ये है क्योंकि मनी सप्लाई में तो चेंज नहीं हुआ। और मनी सप्लाई में चेंज किसकी मर्जी से होता है? सेंट्रल बैंक करता है इकोनॉमी का, या आप कह सकते हो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ करती हैं थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। तो वो तो कर नहीं रही है, तो अल्टीमेटली प्रेशर किस पर आएगा? इंटरेस्ट रेट पर आएगा, क्योंकि लिक्विडिटी की यानी कि मनी की डिमांड ज़्यादा है इस ए पॉइंट पर गिवन इंटरेस्ट रेट पर और मनी की सप्लाई कम है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा यहाँ से ऐसे धीरे धीरे। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था वो मूवमेंट अलोंग मनी डिमांड फंक्शन करता है, तो यहां से मनी डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ये ऐसे यहां से चलना शुरू हो जाएगा मनी डिमांड।
और ये जब तक होती रहेगी ऐसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा और मनी डिमांड मूवमेंट अलोंग मनी डिमांड फंक्शन ये तब तक होता रहेगा जब तक कि इंटरेस्ट रेट इतना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ जाता है कि वो लिक्विडिटी या मनी की डिमांड जितनी है मनी सप्लाई जितनी है उतनी ही मनी डिमांड के इक्विलिब्रियम या इक्वल नहीं आ जाती है। जब तक इक्विलिब्रियम नया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता तो ये न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल इफेक्ट है कि अगर नॉमिनल इनकम बढ़ती है तो इससे हम यही कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन इससे ये निकलेगा कि अगर इफ नॉमिनल इनकम इंक्रीजेस देन दिस विल लीड टू इंक्रीज इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, कि अगर नॉमिनल इनकम इंक्रीज होती है तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, अगर मनी सप्लाई नहीं बढ़ी है तो क्यों, क्योंकि गिवन इंटरेस्ट रेट पर या एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मनी की डिमांड ज़्यादा होगी और मनी लिक्विडिटी की यानी कि मनी की सप्लाई कम है, तो प्रेशर इंटरेस्ट रेट पे जब कभी भी किसी चीज़ का की सप्लाई ज़्यादा डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उसका प्राइस बढ़ता है। यहाँ पर मनी को होल्ड करने का, मनी को बोरो करने का या लैंड करने का प्राइस क्या है, इंटरेस्ट रेट है, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम देख चुके हैं कि हाउ द increase in nominal income affects the nominal interest rate or equilibrium interest rate. Let us see further कि अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से अगर अब हम देखेंगे किस तरह से हाउ डज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अब हम देखेंगे हाउ डज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई में इंक्रीज को देखेंगे कि हाउ डज इंक्रीज इन मनी सप्लाई अफेक्ट्स द इंटरेस्ट रेट, ऑफ कोर्स द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। गॉट इट। तो वी नो दैट, हम ये जानते हैं जैसा हमने पहले भी देखा कि इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, मनी सप्लाई इक्वल होगी मनी डिमांड के और m इज इक्वल्स टू होगा y इंटू एल विद इन ब्रेसिस आई विद नेगेटिव साइन, ऊपर हमने दिखाया इसको ओवरहेड। नाउ इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली ये ऐसे दिखेगा कुछ। यहाँ पर ये मनी सप्लाई और मनी डिमांड दोनों है, ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। सपोज दिस इज द मनी सप्लाई MS0 which is equals to M0, so this is M0 and this is the money demand function where y to Li, this is the money demand function. So initially equilibrium interest rate, equilibrium point है E0 और equilibrium interest rate है I0, यानी कि यहाँ पर मनी डिमांड मनी सप्लाई के सप्लाई और मनी डिमांड दोनों इक्वल है। नाउ सपोज गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, लेट अस सी दैट कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है। ये देखो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, जैसा आप पहले भी जानते हैं, इसको पहले भी आपने ये पढ़ा हुआ है, क्लास में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक दो चीज़ें कर सकता है। क्या, आइदर इट कैन बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज or you can say the bonds which are popularly known as T-bills or treasury bills, or central bank can sell government securities, or you can say bonds, or you can say T-bills, or you can say treasury bills। ठीक है, अब ये दोनों करता है। अब ये करता किस तरह से है ओपन मार्केट में, दैट वी आर सपोज टू सी नाउ। चलिए इसको देखते हैं। देखो सपोज ये सेंट्रल बैंक है,
और सेंट्रल बैंक के साथ एसोसिएटेड ये बहुत सारे, लेट अस अज्यूम C1 C2 C3 डॉट 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 टिल CN, ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। अब इस इकोनॉमी में क्या होगा, जब सेंट्रल बैंक इनको बॉन्ड्स सेल करेगा, यानी कि बॉन्ड्स को सेल करेगा, जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगा, बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज वी कैन से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो आ जाएंगी इस कमर्शियल बैंक्स के पास, इनके पास, और इनसे मनी चली जाएगी सेंट्रल बैंक के पास, क्योंकि सेंट्रल बैंक अगर बॉन्ड उन्हें दे रहा है तो उस बॉन्ड के बदले में उनसे मनी लेगा। तो यानी कि इकोनॉमी में अगर सेल कर रहा है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है कि एक तरीके से सेंट्रल बैंक अगर बॉन्ड्स को सेल कर रहा है, ऐसे ही जब सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स को परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो मींस क्या होगा कि बॉन्ड्स कमर्शियल बैंक से बॉन्ड्स परचेज करेगा कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे, और मनी जो होगी उसके अगेंस्ट जो करेंसी प्रिंट करके वो देगा वो कमर्शियल बैंक्स के पास चली जाएगी। तो यानी कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इसका मतलब इस केस में मनी सप्लाई क्या होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो अगर इसी को बैंक की बैलेंस शीट के फॉर्म में देखना हो तो हम कैसे देखेंगे, लेट अस सी दैट कि सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट के फॉर्म में हम इसको कैसे देख सकते हैं। जो सेंट्रल बैंक है, अब सिंप्लीफाइड में बैलेंस शीट बनाऊं, सेंट्रल बैंक है उसकी जो बैलेंस शीट है, एक तरफ होंगे एसेट्स, एक तरफ होंगी लाइबिलिटीज। तो जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स सेंट्रल बैंक के एसेट्स हैं जो सेंट्रल बैंक के पास एग्जिस्ट करते हैं, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं ये सेंट्रल बैंक के एसेट्स हैं। जब सेंट्रल बैंक के ये एसेट्स हैं और जो मनी सप्लाई है, जो मनी है जिसको हम यहाँ करेंसी की फॉर्म में रखते हैं, जो करेंसी है ये सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि सेंट्रल बैंक को ये पे ऑफ करनी है टू द पब्लिक। करेंसी को सेंट्रल बैंक ने अपने लिए नहीं बनाया, वो अपने पास बनाकर नहीं रखेगा, उसे वो करेंसी एक तरीके से पब्लिक तक पहुंचानी है थ्रू अपना मैकेनिज्म, जो भी उसका चैनल है। चैनल क्या है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फर्दर पब्लिक को देते हैं। तो दिस इज हाउ इट गोज। तो ये सेंट्रल बैंक की मोटे मोटे तौर पर बैलेंस शीट नजर आती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू सेल कर रहा है बॉन्ड्स को, तो यहां से बॉन्ड्स माइनस हो जाएंगे, एसेट्स कम हो जाएंगे और सेम अमाउंट से करेंसी ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर परचेज कर रहा है बॉन्ड्स को या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो ये प्लस हो जाएगा यहां पर और यहां से उसी सेम अमाउंट से माइनस हो जाएगा। दिस इज हाउ दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ सेंट्रल बैंक। अब इसी को हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि ग्राफिकली इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो ग्राफिकली अगर हम देखें तो अगर मनी सप्लाई बढ़ी है तो मनी सप्लाई फंक्शन जो होगा वो राइट को शिफ्ट कर जाएगा, जैसा हमने पहले देखा था अपने वीडियो में। तो मनी सप्लाई फंक्शन राइट को शिफ्ट कर जाएगा। अब मनी सप्लाई फंक्शन यहां पर राइट को शिफ्ट कर गया, MS1 ये M1, मनी सप्लाई बढ़ गई। तो इसमें क्या हुआ कि एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देखो, यहां पर जो एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस पर लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई जबकि डिमांड कम है। डिमांड इसी पॉइंट पर है क्योंकि डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आया। तो यानी कि सप्लाई ज्यादा होगी मनी की लिक्विडिटी की इकोनॉमी में और डिमांड कम है, जिसकी वजह से प्रेशर इंटरेस्ट रेट पर आएगा। और फिर से क्योंकि इंटरेस्ट रेट प्राइस है मनी का, कि भाई मनी को बोरो करने का भी और लैंड करने का भी प्राइस क्या है, इंटरेस्ट रेट है। तो इसलिए मनी सप्लाई ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कम होने लगेगा।
और ये हम जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उससे मूवमेंट अलोंग मनी डिमांड फंक्शन शुरू हो जाएगी। यहां पर ऐसे मूवमेंट अलोंग मनी डिमांड फंक्शन होगी और यहां से मूवमेंट अलोंग मनी सप्लाई फंक्शन शुरू हो जाएगा इस तरह से। और ये जब तक होता रहेगा जब तक कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर जाता या अटेन नहीं हो जाता इकोनॉमी में, यानी कि इंटरेस्ट रेट I0। तो अगर हम देखें तो सिंपल कंक्लूजन में क्या रिजल्ट निकलेगा, अगर इसको हम कंक्लूड करें तो कंक्लूजन में क्या है कि इफ मनी सप्लाई इंक्रीजेस दिस विल लीड टू डिक्रीज इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। तो ये हमने आज समझा, इस क्वेश्चन को हमने आज आंसर किया है कि हाउ डज इंक्रीज इन नॉमिनल इनकम और नॉमिनल मनी सप्लाई थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। तो आज हमने ये दोनों टॉपिक्स को समझा है, इस टॉपिक को समझा है और उसके इफेक्ट को समझा है। आशा रखता हूँ आप सबको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।